नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज़ नेटवर्क। आपका साथी मैं भूपेश मकवाणा। आज हम आपको लेकर चलेंगे डूंगरपुर की उस ऐतिहासिक धरती पर जहां एक साधारण से दिखने वाले शिक्षक ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे आदिवासी समाज को झंझोर कर रख दिया। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये चेतावनी थी, ये संकल्प था, ये क्रांति की शुरुआत थी। हम बात कर रहे हैं अरावली ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक, शिक्षक समाज सुधारक और लोगों द्वारा आधुनिक बिरसा कहे जाने वाले भंवरलाल परमार की। डूंगरपुर की पवित्र धरती, हजारों लोगों की भीड़, समाज के कर्मचारी, किसान, मजदूर, शिक्षक, समाज सेवी और मंच से गूंजती आवाज़। जिस कर्मचारी ने 10,000 दिया है वो 25,000 तक जाएगा। मजदूर 500 कमाता है तो 500 दे, कारीगर 700 कमाता है तो 700 दे। ये बैंक सोसाइटी दोस्तों, ये सिर्फ फंड कलेक्शन नहीं था, ये सामाजिक जिम्मेदारी का ऐलान था। साल 2005 गुजरात का एक आदिवासी स्कूल जहां बच्चे पढ़ाई के साथ खेत में धान रोप रहे थे, वहीं से शुरू हुआ एक सपना। 2006 में एक छोटे से घर में शुरू हुआ अरावली पब्लिक स्कूल। आज 20 साल बाद भी वो स्कूल बिना बड़े भवन के चल रहा है, लेकिन उसके बच्चे तीसरी कक्षा में 17 और 18 का पहाड़ा जानते हैं। ये शिक्षा की गुणवत्ता का उदाहरण है। भंवरलाल परमार ने एक गंभीर सवाल उठाया। एक क्लास में 25 बच्चे होते हैं, उनमें 5 से 7 बच्चे बेहद होशियार होते हैं। टीचर को लगता है ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, लेकिन वही बच्चे 11वीं 12वीं तक पहुँचते पहुँचते बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? नशा, डीजे संस्कृति, अनुशासनहीनता और माता पिता की लाचारी। जब किसी बच्चे के घर जाकर पूछा जाता है, आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता, माता पिता का जवाब होता है, शोध मानस तो करो, हम क्या करें। यानी माता पिता की असहायता है। समाज के 99% लोग सहमत हैं कि दारू बंद होना चाहिए, डीजे बंद होना चाहिए, फिजूल खर्च बंद होना चाहिए। लेकिन जब एक घर नियम तोड़ता है तो समाज चुप हो जाता है। यही कमजोरी है। भाषण में मानगढ़ आंदोलन को याद किया गया। मानगढ़ धाम, जहां हजारों आदिवासियों ने बलिदान दिया, उस बलिदान का परिणाम हुआ इसका शेड्यूल एरिया बना, शिक्षा का विस्तार हुआ, पहचान बनी। और उसी आंदोलन की अगुवाई की थी गोविंद गुरु ने। उसके साथ संत सूरमाल दास महाराज जैसे महापुरुषों की विचारधारा ने समाज को जगाया। भंवरलाल परमार ने साफ कहा, अपने समाज का सर्टिफिकेट लगाया, आपको नौकरी मिली, राजनीतिक पद मिला तो उसके हिस्से में समाज का हिस्सा है, उसे लौटाइए। ये भीख नहीं है, ये अधिकार है। आधुनिक आवासीय शिक्षा केंद्र, व्यापारिक शिक्षक केंद्र, आर्थिक आत्मनिर्भरता मंडल, युवा स्किल डेवलपमेंट, नशा मुक्त समाज। उन्होंने दावा किया, अगर ये मंडल हमारे इलाकों में लागू हो गया तो डूंगरपुर से 5% लोग भी बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने दावा दिलाया, अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और हम अरावली के बेटे हैं। ये गर्व की बात है। भंवरलाल परमार ने कहा, मैं उस वंश का बच्चा हूँ जिसने बच्चे को बचाने के लिए 7 पीढ़ी पहले सरदान दिया। नौकरी रहे या नहीं रहे, हम झुकेंगे नहीं। 2006 से 2026 तक 20 साल की रिसर्च, समाज अध्ययन, ग्राउंड प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, मंडल तैयार। आज भी जीवराज जी के घर स्कूल चल रहा है। कोई बड़ा भवन नहीं है, कोई सरकारी फंड नहीं, लेकिन परिणाम शानदार। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर दिमाग जरूरी है। समाज 2 लोगों से नहीं बनता, संवाद से समाधान होगा। जमीन विवाद भी आपसी सहमति से सुलझेगी। और अंत में नारा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय संविधान। दोस्तों, ये भाषण सिर्फ शिक्षक पर नहीं था,
और शिक्षा का नहीं था, ये समाज की मानसिक क्रांति पर था। ये 3 बड़े मैसेज निकले: आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा सुधार, सामाजिक अनुसंधान और अनुशासन। अगर ये तीनों लागू हो जाए तो बागड़ क्षेत्र बदल सकता है। क्या पे बैंक सोसाइटी मॉडल लागू होना चाहिए? क्या डीजे और नशे पर समाज शक्ति नहीं कर क्या डीजे और नशे पर समाज को सख्ती करनी चाहिए? क्या अरावली मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।